हाँ भाई लाडलो, जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हो मेरे शेरो। आज आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट से आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। मतलब जो कैंडिडेट आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सिलेक्शन के बाद ऑफिसर बन सकते हैं। बन तो अग्निवीर भी सकते हैं, लेकिन वो 4 साल बाद जब परमानेंट होंगे तब। लेकिन सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट जो हैं, वो सिलेक्शन के बाद में कितने दिन बाद, ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के दौरान या किस टाइम जो है ऑफिसर बन सकते हैं। एसीसी और एक जो है अब नर्सिंग असिस्टेंट और जो सिपाही फार्मा, उसके पास एक और ऑप्शन होता है। ठीक है, एनटीएस का, मतलब एनटीआर बोलता था इसको पहले, अभी एनटीएस बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आप ऑफिसर सीधा लेफ्टिनेंट की रैंक रैंक पे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जा तो जीडी वाले भी सकते हैं, ड्राइवर वाले भी जा सकते हैं, क्लर्क एसकेटी सब जा सकते हैं, लेकिन ये अभी अग्निवीर में है। जब ये परमानेंट होंगे तब इनके पास वो ऑप्शन है। लेकिन ज्यादातर बालक, जो मैं कल ये अपन ने जो है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास अभी लॉन्च करी है, तो क्लास कंटिन्यू चलेगी, तो उसको देखते हुए मैं आपके कमेंट स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने उसमें बहुत से डाउट देखे थे बालकों के कि सर हमें ये बताओ, जब हम नर्सिंग असिस्टेंट से सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम जो है इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। उसका एक वीडियो चाहिए हमें। तो काफी बच्चों को होने की वजह से आज का वीडियो आपका लेना पड़ा है। तो ये जो वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं, सिलेक्शन के कितने दिन बाद क्या क्या आपको करना होगा, किस हिसाब से आपका जो है टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, वहां भी आप सिपाही से सीधे लेफ्टिनेंट पे निकल जाओगे। ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, जितने साथी मेरे पे भरोसा करते हैं, है ना, और नर्सिंग असिस्टेंट के वीडियो देखे हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक चीज बता दूं। अपन ने फौजी स्टडी करके दूसरा चैनल खोल दिया, जिसके ऊपर अपन जो है इसकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की अनुभवी गुरुजनों के द्वारा जबरदस्त क्लासें चालू कर दी है। मॉडल सेट वगैरह शुरुआत में आएंगे, आप देखना। टॉपिक वाइज आएंगे वो देखना, कंप्लीट आएंगे वो देखना। उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी भी करवाई जाएगी। आप कंटिन्यू जुड़े रहो चैनल में। मैं इस वीडियो को भी कोलैबोरेट कर दूंगा, तो चैनल में जाके जुड़ जाना आप, और वहां कंटिन्यू क्लास की वीडियो आपको मिलती रहेंगी लाडलो। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई जरूर करना उन क्लासेस को देख के, क्योंकि कंटेंट मेरा बनाया हुआ रहेगा और टीचर आपको पढ़ाएंगे। डाटा आपको क्या चाहिए, पूरा जो सिलेबस से जो जो चीजें, जो मटेरियल उठा के दूंगा, वो सारा मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और क्या आपके एग्जाम में आएगा। बाकी जो है गुरुजी आपको पढ़ाई देंगे। ये जो टॉपिक अपना रहेगा, ये रहेगा भाई आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, और जो आपका सिपाही फार्मा है उससे आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। एसीसी और एनटीआर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, और दोनों के थ्रू आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनेंगे। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं शुरुआत में आपके पास कौन सा ऑप्शन रहेगा और बाद में आपके पास में कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे एसीसी की। ठीक है, एसीसी के थ्रू जब आप पहले आप जैसे सिलेक्शन हो गया आपका, सीधी बात है, पहले आपका हो गया सिलेक्शन लाड लो, आप रिक्रूट बन गए, बेसिक ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो गई, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, फिर आप कसम परेड खाते हैं। ठीक है, इसमें कई बालकों को डाउट रहता है, सर ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है, कसम परेड के बाद कितनी। जब तक आप कसम परेड खाते हैं उससे पहले लगभग 12,000 पर महीने आपको सैलरी मिलती है। कसम परेड खाते ही जो बचा हुआ अमाउंट है वो सारा एक साथ 2 से 3 लाख आपको बल्क में मिलता है, और उसके बाद में आपको जो है कंटिन्यू हर महीने आपकी कंप्लीट सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। इसके बारे में मैंने वीडियो डाले हुए हैं, जो प्रोफाइल के आप जाके देख सकते हैं। आपका सिलेक्शन हो गया, कसम परेड हो गई, उसके बाद में आप अलग से आपको नर्सिंग की ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, नर्सिंग की ट्रेनिंग करके कुछ बालकों को अलग से ग्रुप मिल जाते हैं, टेक्निकल ग्रुप, उनको उनकी तैयारी कराई जाती है, बाकी को नर्सिंग की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, फिर सुनो, आप एसीसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब एसीसी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी सर्विस मिनिमम 2 साल होनी चाहिए। 2 साल जब आपकी सर्विस हो जाएगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक एज का भी रेशियो है। एज का रेशियो क्या है? एज का 20 साल से 27 साल के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए। 20 से ज्यादा नहीं होनी, मतलब 20 से कम नहीं होनी चाहिए। मान लो आप 18 साल पे भर्ती हो गए, तो 2 साल सर्विस के बाद आप 20 के हो ही जाओगे, तो कोई इश्यू नहीं है। तो 20 से कम तो किसी की रहनी नहीं है, लेकिन 27 से ज्यादा अगर हो गई तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे भाई। 20 से 27 साल आपकी एज रहेगी तो आप एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा आपका 2 साल जो सर्विस है ना, क्लियर रिकॉर्ड चाहिए। चाहे आप 2 साल कम से कम चाहिए, ज्यादा ज्यादा आपकी चाहिए कितनी भी हो, बस एज आपकी 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर रिकॉर्ड चाहिए आपको, कोई पनिशमेंट वगैरह, रेड एंट्री वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। साफ सुथरी सर्विस चाहिए आपकी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशन 10वीं+2, मतलब 12वीं। ठीक है, 10+2, 12वीं पास आप होने चाहिए। अगर आप जीडी से गए और 10वीं पास हैं तो आपको 12वीं करनी पड़ेगी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेडिकली फिट चाहिए आप। सेना में आप भर्ती हुए उस टाइम मेडिकल फिट थे। सेना में जाने के बाद किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी चीज से आप अगर मेडिकल अनफिट हो गए, कोई चोट वोट आ गई आपको, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप मेडिकली फिट चाहिए, सेफ वन होता है मेडिकल फिट एकदम, कोई मेडिकल में इश्यू नहीं आना चाहिए, आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद में इसमें आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एसएसबी होगा, इंटरव्यू। ठीक है,
5 दिन का, सभी को पता नहीं पता तो उसका अलग से प्रोसेस वीडियो मिल जाएगा आपको, उसको देख लेना, सारे समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने डाला हुआ है, आप बोलोगे तो हम भी डाल देंगे, ठीक है। ये आपका प्रोसेस रहेगा, एसीसी के थ्रू सीधा आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। इसकी जो है पहले ट्रेनिंग 4 साल की होती थी, अभी लगभग 1.5 साल की इसकी कर दी गई है, तो आपके लिए और भी आसान है, ठीक है, एसीसी से। लेकिन आप जो है जब सेलेक्ट होंगे, लेफ्टिनेंट बनेंगे, तो आप किसी भी रेजिमेंट या किसी भी कोर में भेजे जा सकते हैं ऑफिसर बना के, ठीक है। लेकिन एएमसी वाले जो आर्मी मेडिकल कोर के जब आप नर्सिंग असिस्टेंट बनेंगे तो आपके पास एक बहुत ही शानदार ऑप्शन और होता है, ठीक है। मान लो ये मौका आपके हाथ से निकल गया, फिर एक और मौका आपके पास में, एनटीआर पहले इसको बोला जाता था, अभी एनटीएस बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो है आपका, इसमें आपको मिनिमम सर्विस 5 साल चाहिए, लेकिन ठीक है, 5 साल से पहले आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज क्लियर कर दूं, एएमसी वालों के लिए ही होता है, आर्मी मेडिकल कोर। अब उसके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्म आता है, लेकिन जीडी ड्राइवर और क्लर्क टेक्निकल इसमें नहीं होते हैं। क्लर्क और आपका एसकेटी ये ट्रेड होती है इसके अंदर, ट्रेडमैन होते हैं, ठीक है, ये सब ट्रेड होती हैं। तो ये सिर्फ एएमसी में जो जिनकी रिक्रूट एएमसी में होंगे, भर्ती होंगे, उनके लिए रहेगा ये ऑप्शन। ये ऑल इंडियन आर्मी में आप किसी भी रेजिमेंट या यूनिट से हैं तो सभी इसमें टक्कर मारेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी जो है टक्कर सिर्फ एएमसी वाले बंदों से रहेगी, ठीक है। मिनिमम सर्विस आपकी 5 साल चाहिए। अब जिसकी 5 साल सर्विस हो गई वो एलिजिबल है। एज का क्राइटेरिया इसमें बड़ा शानदार है, उससे पहले क्लियर रिकॉर्ड, मतलब सर्विस आपकी साफ सुथरी चाहिए, 5 साल की, कोई पनिशमेंट वगैरह, रेड एंट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें भी, ठीक है। अब बात करते हैं 28 से 42 साल आपकी एज, 42 ईयर एज तक आप ट्राई मार सकते हो इसके अंदर। और एक बहुत ही बढ़िया बात इसकी मैं आपको आगे और बताऊंगा, वही आपको 10+2 यानी कि 12वीं पास आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। और आप अगर जा रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट या सिपाही फार्मा से तो आप ऑलरेडी 12वीं पास हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो गया। बाकी मेडिकल फिट का वही सेम क्राइटेरिया जो मैंने बताया, मेडिकल फिट आप होने चाहिए, मेडिकल में कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए भर्ती होने के बाद भी, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, एक यूनिट लेवल पे छोटा मोटा इंटरव्यू होता है, आपसे पूछा जाता है आपके अंदर काबिलियत है तो आपको जो है आपका फॉर्म भर दिया जाता है और आप डायरेक्ट एसएसबी में बुलाए जाते हो, ठीक है। और एसएसबी से आप सेलेक्ट होके आगे तो सीधे आप लेफ्टिनेंट बन के आओगे लाड लो, ठीक है, सीधे लेफ्टिनेंट। इसका प्रोसेस इससे थोड़ा इजी है। और इसमें लेफ्टिनेंट बनने के बाद आप रहोगे भी एएमसी में, दूसरी यूनिटों में नहीं भेजे जाओगे। अभी तक का तो है ये, आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ये चेंज हो सकता है, इससे सिलेक्शन के बाद भी आप अदर यूनिटों में भेजे जा सकते हो, ठीक है। तो इसको बदला जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये है प्रोसेस, सीधे आप लेफ्टिनेंट बनेंगे। अब जो आपके डाउट थे सारे क्लियर हो गए कि भाई अगर हम नर्सिंग असिस्टेंट से भर्ती होते हैं तो हम ऑफिसर इंडियन आर्मी में कैसे बन सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा, फिर भी डाउट हो पूछ लेना, कमेंट कर लेना, मैसेज कर लेना, हम जैसे फ्री रहेंगे सबके रिप्लाई करेंगे। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी क्लासें जो है नर्सिंग असिस्टेंट की स्टार्ट हो चुकी हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कंटिन्यू क्लासें आपकी आती रहेंगी, शानदार जबरदस्त, ठीक है लाड लो। कोई डाउट हो पूछना, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।